Okay, so check this out. Coming to the straight lines, we already have considered the idea for this question. Find image of the point 3, 8 with respect to the line x plus 3y is equal to 7. मीन्स अगर इस लाइन के ऊपर एक मिरर रख दिया, कैसा रियल है वो हमें नहीं पता, बट बेसिक आइडिया क्या, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ लाइन whose equation is given to me एंड क्या कहा गया है, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इमेज का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उतना ही डिस्टेंस नीचे आ जाओ, call this as a dash. This point is referred to as the image of this, such that AB length is equal to BA dash length. तो ये और ये लेंथ बराबर है, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और वो इमेज है जिसे मैं कह दूंगा अल्फा कॉमा बीटा. Any point is taken as C over here. अब आप चेक करिए, बेसिक आइडिया इज आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, B मिल गया, उसके बाद तो सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला विल बी. अब B के कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. हाउ कम, क्विक चेक, स्लोप ऑफ BC क्या है, या चलो मैं डायरेक्ट कैसे लिखता हूं, AB is perpendicular to BC. This implies slope of AB into slope of BC is -1. AB का स्लोप अगर हम m कह देते हैं, स्लोप ऑफ BC का स्लोप कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और वो है -1, which is m is equal to 3. ये मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला, AB लाइन इस पॉइंट से भी तो पास कर रही है, A 3, 8 lie on line AB. What is the equation of AB? इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, पॉइंट मिल जाएगा, फिर मिड पॉइंट फार्मूला. तो इक्वेशन ऑफ AB का मतलब क्या हो गया, y minus y1 is x1 y1, y minus y1 is slope into x minus x1, open the bracket and simplify, rearrange 3x minus y is equal to 1. ये याद रखो, ये आपकी ए बी की इक्वेशन आई है. अब अगर मैं बहुत ध्यान से लॉजिकली सोचूं, ये इक्वेशन 1 कह दी, ये इक्वेशन 2 कह दी, when I solve these two equations simultaneously, क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन थी ये AB और एक ये थी BC, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दो, गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B. सॉल्व करते हैं जरा क्विकली. तो फर्स्ट वाले से x आ गया 7 minus 3y, व्हाटएवर अप्रोच यू वांट आप यूज कर सकते हैं. ये मैंने x की वैल्यू रख दिया, और 21 minus 9y minus y is 1, minus 10y is minus 20, और y आ गया 2, y को 2 पुट कर दिया, x आ गया 1. इसका मतलब आपके पास b के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 2.
अब जरा फोकस सिर्फ हम इतने पार्ट पे करते हैं। ये रहा ए, बी कॉमा ए, ये मिड पॉइंट आ गया 1 कॉमा 2, और ये ए डैश जिससे मैंने कहा था इमेज ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट से कितना आ गया x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए which is actually 1 comma 2. Compare them and get the value of alpha and beta. तो इससे अल्फा आ गया -1, बीटा आ गया -4। तो therefore इमेज जो आई वो आ गई -1, -4। कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिए आप ध्यान से। All in the online class, please mark your attendance. कंसीडर दिस क्वेश्चन। अब मैं इसी से एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बना रहा हूं। यही सिचुएशन है। आइडेंटिफाई अब आपको करना है, लिंक करना है। ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की आपको एक वर्टेक्स गिवन है। द इक्वेशन ऑफ दिस साइड BC जो है वो आपको दिया हुआ है, राइट। Find the length of altitude drawn from A. ये क्वेश्चन point AD. Anyone? ये नोट करो, ये और ये बिल्कुल एक ही चीज है। Yes, you were saying something. हाँ। सब बोर्ड क्लियर नहीं है। Yes, exactly. Look carefully here. मैं अगर इस पॉइंट को कहीं पर भी ऐसे ये लो, आ गया ट्रायंगल, आ गया ऑल्टीट्यूड, पोजीशन मैंने कोई रखी है लाइन की, सब कुछ यही करा। डी 1 मतलब बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1 यहां पर वो डी है, बेसिकली 1 का तो सब कुछ कॉपी हो। सर डिस्टेंस फॉर्मूला ना भी लगाए तो आपने फॉर्मूला तो बताया ही था। Which फार्मूला? सर आपने एक फॉर्मूला बताया था कि पॉइंट्स उसमें डाल देंगे, मॉड लगा देंगे माइनस का साइन और नीचे डिवाइड में रूट अंडर a² + b²। Yes, that can be done. Yes, of course. See, the other way जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, बिल्कुल ठीक। अदर वे सोचने का वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। ये तो लेंथी अप्रोच है। Forget this line and this line. Forget these two. अब विजुअलाइज करो क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? ये और फार्मूला क्या था? x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, mod अपॉन रूट ऑफ a² + b²।
This will be your required answer. So distance of a point or line, ये हाँ ये कब करना होगा जब से क्वेश्चन ऑफ ऑल्टीट्यूड पूछ ली गई हो तब तो मुझे यहाँ तक करना है। बट अगर सीधा perpendicular length पूछ लिया length of altitude, then of course this is the easiest and the shortest way. ये कुछ भी नहीं करना पड़ा उसके। Consider this question. अब ये सारे आपके एनसीईआरटी के वेरिएंट्स। Find the direction. ये 16 क्वेश्चन है वैसे इंजीनियर्स का। Find the direction in which line must be drawn through the point -1, -2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point. Find the direction. डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? मैं कोऑर्डिनेट प्लेन में बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, या तो कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या एक्स एक्सिस के ऊपर किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगी। तो डायरेक्शन का मतलब वही तो हो गया कि भाई वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है या वाई एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। तो वो चीज है जिसे हम डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। तो वो डायरेक्शन के लिए आगे का कहा गया है ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, इसे विजुलाइज करेंगे रियल सेंस में। कोऑर्डिनेट के ऊपर कहां है ये -1, -1, ये रहा कहीं। अब इस पॉइंट से क्या करा गया? लाइन डिस्टेंस की बात करी गई है जो 3 यूनिट्स है, इस पे ड्रॉ करा है x plus y equal to 4। ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये होगा 0,4 और ये होगा 4,0। ये चली गई लाइन। तो आपके पास क्या किया गया है? लॉजिकली सोचिए, आप जाएगा फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। Find the direction in which line must be drawn from this point so that the point of intersection with this line may be at a distance of 3 units from this point. इस point से distance जो है वो कितना आपको given है? 3 units. I hope this idea is clear. और याद रखिए यहाँ डिस्टेंस इज नॉट रेफरिंग टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पर, तो ये AB आपको बताया गया है 3 के। आई स्टार्ट विद 9th क्लास का बेसिक कंसेप्ट। कैसे? T पॉइंट है, मैंने ये मान लिया इस BC के ऊपर। आप क्या करिए, इसका x कोऑर्डिनेट को a मान। अगर x की जगह a रखेंगे, व्हाट इज y? 4 minus. So what does this mean? This is the point, any point जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। और आपको गिवन क्या था? AD इसके इक्वल है B यूनिट AD डिस्टेंस फॉर्मूला।
पॉइंट्स है मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये गिवन है 3 के इक्वल। ये समझ आ गया, उसके बाद तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। Squaring both the sides and open the square inside. So a square plus b square plus 2ab, और ये चेक करो कितना बन चुका था, 2 माइनस है, तो 2 माइनस a का होल स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दिस इज इक्वल टू 9। स्क्वायरिंग कर दिया था, चलो ये -9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, ये और ये लाइक टर्म है -2a एंड -4, दिस इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन एंड कैंसल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक आ चुकी है। Which gives me the value of a as -1 or 2. Case 1, case 2. ये हो गया मेरा केस 1, केस 2। अब जरा फिर लॉजिकली सोचिए, a -1 आ गया, वहां सोचो, ये b के अंदर पुट कर दो, a कितना था 1, a मेरे पास है -1, ये रहा a, और b कितना आ गया, a को -1 रखो, -1, -1, -1, 5 कहीं यहां आएगा। और अब अगर मैं a को d से ज्वाइन कर दूं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस लाइन, आपसे डायरेक्शन पूछी थी, पैरेलल। एंगल में 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गई, लाइन इज मस्ट बी ड्रॉन पैरेलल टू y axis। Yes, sir. Check out for the case 2, everyone। सर ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा 3 यूनिट्स डिस्टेंस है ये हमारा एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा। आपके पास डिस्टेंस चेक कर लो, वो आपको कितना गिवन था, 3 के इक्वल गिवन था, और वो भी चीज मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, AD में जरा डिस्टेंस चेक करो, 5 - 2 3, Yes, तो y एक्सिस का डिस्टेंस आ गया, तो ये लेंथ जो AD आई है, और डिस्टेंस फार्मूला सोच लो दोबारा से, AD लेंथ आ गई 3 यूनिट। सेम Yes, वे sir. आप यहाँ a को 2 रखता हूँ, कितना आ गया ये पॉइंट 2, 2। आप जरा ड्रॉ करें, एक पॉइंट क्या था -1, 2, दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो वो आ गया 2, 2। क्लियरली लाइन ड्रॉन मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस, योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर है यहाँ डायरेक्शन क्या आ गई कि लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाए कि डिस्टेंस जो अगर 3 यूनिट चाहिए, इट मस्ट बी ईदर पैरेलल टू y axis और x axis।
Nikunj, your suggestion is very nice. I'll talk to these higher authorities. Please ask the school to get a Wi-Fi connection and put a router near or in the class. That's a wonderful idea. And in the same side, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिए कि स्कूल की फीस जो महीनों से सालों से पेंडिंग चल रही है वो भी पे कर दे प्लीज। दिक्कत हो रही है भाई, सैलरी कम दे रहा है। ओके, the hypotenuse of a right angle triangle. Consider this 17th question है book का. The hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point 1, 3 and -4, 1. Again, simple question, real situation सोचेंगे. 1, 3 एक पॉइंट है, 1, 3 और दूसरा है -4, 1. आई होप ये आइडिया इज क्लियर। कहीं ऐसा बनेगा सिचुएशन, ये क्या दिया गया एज पर दिस क्वेश्चन, दोबारा पढ़ता हूं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स एट दिस पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज। Find the equation of legs of the triangle. Equation of the legs का मतलब मुझे जरा ध्यान से, ऐसा होगा कुछ, ऐसा होगा क्योंकि राइट एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। So if I call this point as C, आपसे AC की इक्वेशन पूछी है और BC की पूछी है। What are the coordinates of C? इन 9th क्लास का है कंसेप्ट। C के कोऑर्डिनेट बता दो, हो गया। सोचो भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ कितनी की थी, ये 1 नहीं है, ये वाला डिस्टेंस x एक्सिस का डिस्टेंस 1, ये y एक्सिस का डिस्टेंस कितना था, y एक्सिस का भी 1 है। तो आपके पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप सोचिए व्हाट इज C। ये मैं केस 1 कहकर चलूंगा क्योंकि अभी और भी केस में लेने वाला हूं। केस 1, इस केस में AC की जब आप बात करेंगे, AC इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल इस फॉर्म में होती है, x इज इक्वल टू a। a कितना है यहाँ जिस पॉइंट से बात कर रही हो, 1 आंसर। दूसरी लाइन BC आप बता दो। सर स्लोप निकाल लेंगे, 2 पॉइंट, एक पॉइंट भी हमारे पास हम निकाल बिल्कुल कर लेंगे। सकते हो, स्लोप निकालो 2 पॉइंट फॉर्म से, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। दैट इज अ लेंथी मेथड। ये तो देखते ही विजुअल से आ रहा है। एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू a और y कितना है, 1 आंसर। यस सर, मुझे लगा हाइपोटेन्यूज निकालना है। केस 2, नोट केयरफुली। मैं ऐसा ट्रायंगल भी तो इमेजिन कर सकता हूं, ऊपर की तरफ। If it is say D, can you tell me the coordinates of point D? Yes, -4 ये x एक्सिस का डिस्टेंस और ये लेंथ कितना गया था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक, आई एम श्योर एवरीवन इज एबल टू डू। ये आ गए कोऑर्डिनेट, again x और y axis के parallel, your answer. In fact, this question has got infinitely many possible answers, but बाकी केसेस हम निकाल नहीं सकते। आपको आइडिया दे देता हूँ, ज्योमेट्रिकली एक रिजल्ट आपको याद दिलवाता हूँ
ए बी का मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा। मैं अगर इतनी कंपास ओपन करूं यहाँ से ओ ए या ओ बी के जितनी और सर्कल ड्रॉ करूं, डोंट यू थिंक सो सर्कल कुछ ऐसा निकल कर आने वाला है? Yes, Why sir. I am sure कि यहाँ और यहाँ से पास करेगा ज्योमेट्री एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। Yes, sir. इक्वेशन बनी है, तो ये कुछ सर्कल ऐसा पास हो सकता है इसके लिए। थिंक ऑफ एनी पॉइंट ओवर इट हियर, एनी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट हो, करेंट को जॉइंट ई के साथ और ए के साथ। What is so special about this triangle? Right angle triangle. सही कर गया कि ये हाइपोटेन्यूज ठीक हो जाएगा और वो पॉइंट 90 डिग्री बना रहा है। ऑल कंडीशंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन सेटिस्फाइड। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पॉइंट सोच लेता यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी केसेस आर पॉसिबल, आई कैन नॉट आंसर फॉर देम। जनरलाइज नहीं हम बताएंगे, इसीलिए जो दो सिंपलेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं वो हम ले रहे हैं। तो ये रिलेट करना जो है, ये जो थ्योरम्स की मैंने बात करी है आपने 9th में या 10th में, मुझे याद नहीं है, 9th या 10th में आपने पक्का पढ़ा होगा। अब उन्हें कैसे विजुअलाइज करना है वो ही एक्चुअली रिक्वायर्ड है। चलिए सीबीएसई लेवल पे तो काम चल जाएगा, बहुत लिमिटेड स्कोप है इतना ज्यादा सोचने का, बट दोज हु आर थिंकिंग ऑफ से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, आई एम श्योर 80% आप में से हैं जो एंट्रेंस देना प्रेफर कर रहे होंगे आईआईटी के लिए या और अलग एंट्रेंस कॉलेजेस, वहां के लिए तो बेसिक चीजें हैं। वो 6 का कंसेप्ट उठा ले या कहां से 4 कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बन जाए, यू नेवर नो। Check out this one more question. ये 19th क्वेश्चन है। If the lines y equal 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined, अब इसका मतलब समझते हैं, equally inclined with the line y equal to mx plus 4, find m. सर मींस उनकी स्लोप सेम है। Yes. स्लोप की बात से बेटर मैं करूंगा एंगल्स कैसे सेम बना रहा है। ये चेक करो, ये लाइन और ये लाइन, पहले मैं इन पे फोकस करूं। ये लाइन जा रही है, ये मेरी लाइन 1 L1 है, ये हो गई से L, और वो लाइन को मैंने L कह दिया। तो L1 एंड L ये कह रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा था इनके बीच में एंगल बना θ1। फोकस ऑन दिस एंड दिस, ये L2 है और ये लाइन L है, इनके बीच में एंगल बना मान लो θ2। क्या देखना, ये और ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है इस लाइन के साथ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जो भी एंगल्स बनाए वो इक्वल है, दैट्स इट। तो आपको एक्चुअल में क्या गिवन हो गया, θ1 इज इक्वल टू θ2 और θ1 का मतलब tan θ इक्वल हो गया, tan θ1 is tan θ2, tan Yes. θ1 का मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस। याद करो फार्मूला, मॉड ऑफ, अच्छा पहली लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप 3 है, सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है 1/2 और इस लाइन का स्लोप
m, तो बस अब फार्मूला लगाओ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1 plus m1 m2. दूसरी लाइन में करो जरा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कंसेप्ट का रोल खत्म, अब आ गया अलजेब्रा यहाँ पर, बट याद रखिए एलसीएम सिंप्लीफाई, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, x विल बी प्लस माइनस y, तो प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे, डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स विल बी देयर। प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क, इसके बाद कोई इजी है। ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा शायद, ये किससे करते हैं, 22nd है। अब मैंने शायद 19 के बाद 22nd लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 और 21 नहीं करने हैं। डू इट एट योर ओन एंड, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और अगर डाउट रहे तो यू कैन ऑलवेज आस्क। A ray of light passing through the point 1, 2, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ बेसिक यूज होगा। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1, 2, 1, 2, ये रहा पॉइंट, कह रहे यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट ए, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू 5, 3। तो मैं पहले ही वो बना देता हूँ, देयर इज 5, 3 कहीं ना कहीं यहाँ है, बस एक रफ स्केच की बात करना चाहता हूँ मैं। 5, 3 लॉजिकली सोचिए इसका मतलब क्या होगा। डोंट यू थिंक सो, को सिचुएशन ऐसी रही होगी कि यहाँ से ये रे आई एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। Yes sir. रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर and passes through 5, 3. Find the coordinates of point A. A मैंने इसे कहा, तो let B से this is x, B 0. and this is C. A पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्ट हुआ। Check this out. Any x, point 0. वही अब 9th क्लास का बेसिक रूल, A, 0। Yes ये sir. एक वैल्यू चाहिए। फिजिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो अब अगर आप सोचें, मैं ये तो दोनों के क्लियर हो गया कि दोनों एंगल इक्वल हो। इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, राइट, ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा, और बाकी भी सिमेट्री से आप सोच सकते हैं कि ये भी थीटा के इक्वल आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। तो अब आप जरा सिर्फ ए बी के स्लोप पे मैं फोकस करूंगा, स्लोप ऑफ ए बी, और मैं उसे दो अलग अलग तरीके से देखना चाहता हूं। एक तो 2 पॉइंट फॉर्म, वो तो आसान है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, x2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए बी, अगर आप ध्यान से देखें, इसने ये एंगल बनाया है और ये एंगल कितना बना 180 माइनस थीटा, मतलब tan पाई माइनस थीटा। व्हाट इज tan पाई माइनस थीटा?
माइनस tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन a माइनस 1। स्लोप ऑफ ए सी के बारे में देखें, फोकस करो सिर्फ ए सी के ऊपर। लास्ट 1 मिनट टू गो। ए सी 2 पॉइंट कौन से 0 माइनस 3 अपॉन ए माइनस 5 और इसने तो क्लियरली एंगल कराया था tan थीटा। ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा। Equate both of them, you will get the value of A as your required answer. बस 2 क्वेश्चन मैंने और रखे हुए थे, that I will share in your homework. Already simple concept है। So complete हुआ हमारा straight line. Next from Monday, we are going to start with the concept of limits. Please mark your attendance, everyone in the online class, and then you can leave. Thank you, sir. Have a good day, sir. HP का मतलब क्या है 1/a 1/b 1/c वो आपके एक ही में होंगे और फिर ये प्रूव करना है कि a बार इन अरे ये चेक कर लेंगे तो करना पड़ेगा ऐसे इतना तो नहीं जाइए ये मैं ये सोना सॉल्यूशन सॉल्व कोई बात आप उसका भी हाँ देखो 1 मिनट